हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 5 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हम अपना 20 प्रश्नों का जो क्विज है उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर लौटेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट की तरफ। तो क्विज का हमारा पहला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन जो हम सभी यूज करते हैं, उस मोबाइल फ़ोन का सबका एक अपना IMEI नंबर होता है, जो सभी मोबाइल का अपना अलग अलग होता है। तो ये जो IMEI नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है। दूसरा प्रश्न है, नेपाल में भारत का राजदूत कौन है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सम्मेलन है जो भारत के पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो और विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलकर एक साथ आयोजित करते हैं। ये संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, IISS एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। पांचवा प्रश्न है, मैथ्यू सत्यबाबू का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे। छठा प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं। सातवां प्रश्न है, नागोबा जात्रा किस राज्य का त्योहार है। आठवां प्रश्न है, किस राज्य ने उद्योगों को तेजी से मंजूरी देने के लिए डायरेक्ट CTO पहल शुरू की है। ये जो पहल है डायरेक्ट CTO मीन्स कंसेंट टू ऑपरेट, मतलब कि उद्योगों को तेजी से संचालित करने की अनुमति या सहमति। ये पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नौवां प्रश्न है, IBM के जो नए CEO बनाए गए हैं अरविंद कृष्णा, उन्होंने किस IIT संस्थान से अपनी पढ़ाई की है। 10वां प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत अलायंस एयरलाइन ने भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए दैनिक उड़ान संचालन शुरू कर दिया है। भुवनेश्वर से वाराणसी जो डायरेक्ट डेली फ्लाइट चलेंगे वो किस रूट से चलेंगे, ये कौन सा रूट होगा। RCS उड़ान के तहत ये कौन सा नंबर का हवाई मार्ग होगा। 11वां प्रश्न है, अजय बिसारिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में इनके प्रयासों और इनके योगदानों के कारण इन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया है। 13वां प्रश्न है, नासा ने हाल ही में अपने किस स्पेस टेलीस्कोप को डिकमीशन कर दिया है, यानी कि इसे रिटायर कर दिया, इससे काम लेना अब बंद कर दिया है। 14वां प्रश्न है, किस देश ने 25 जनवरी को अपना नया साल सेलिब्रेट किया है और इस साल को ईयर ऑफ रैट घोषित किया है। 15वां प्रश्न है, किस शहर के एयरपोर्ट को कुशक बकुला रिम्पोसे एयरपोर्ट भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, गोवा की जो राजकीय पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, उसका दूसरा नाम क्या है। 17वां प्रश्न है, यूनियन बजट 2020-21 जो पेश की गई है उसके अनुसार सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट यानी कि विनिवेश लक्ष्य कितना है। 18वां प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। 19वां प्रश्न है, IRCTC जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रही है वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलेगी। और 20वां और आखिरी प्रश्न है, मालदीव ने कॉमनवेल्थ फिर से ज्वाइन कर लिया है। ये पहले भी इसका सदस्य था, बीच में इसने सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन पुनः यह फिर से सदस्य बन गया। तो ये कौन से नंबर का सदस्य बना है। तो ये थे 20 प्रश्न क्विज के। तो चलिए अब इनका उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था कि मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है। वो 15 अंकों का होता है। जैसे आधार कार्ड का जो अंक होता है वो 12 अंकों का होता है आधार नंबर, वैसे ही IMEI नंबर जो है वो 15 अंकों का होता है। दूसरा प्रश्न हमारा था कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन बने हैं। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। तीसरा प्रश्न था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारा विदेश मंत्रालय है और जो पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका नाम है रायसीना डायलॉग। इसका नाम है रायसीना डायलॉग। इसका नाम इसलिए रायसीना डायलॉग है क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन में होता है और राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि IISS एशिया सिक्योरिटी समिट जो है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है द संग्रीला डायलॉग। संग्रीला डायलॉग इसका नाम है इसलिए चूंकि ये सिंगापुर में होता है और वहां पे संग्रीला होटल में ये होता है। ये समिट संग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है सिंगापुर में, इसलिए इसका नाम संग्रीला डायलॉग है। उसके बाद प्रश्न है हमारे पास, मैथ्यू सत्यबाबू ये बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे, ये उसके खिलाड़ी थे, बाद में कप्तान भी बने और उसके बाद फिर कोच बने, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि कौन सी भारत की वो पहली हॉकी खिलाड़ी बने हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल।
जिन्हें ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नागोबा यात्रा ये तेलंगाना की फेस्टिवल है। और कौन से स्टेट ने डायरेक्ट सीटीओ लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो उद्योगों को बहुत जल्द से जल्द उन्हें अनुमति मिल सके और सहमति मिल सके, वो अपना उद्योग शुरू कर सके। और आईबीएम के जो सीईओ बनाए गए हैं वो आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। अरविंद कृष्णा ये आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। उड़ान स्कीम के तहत जो फ्लाइट भुवनेश्वर से वाराणसी शुरू की गई है, डेली फ्लाइट, वो 250वां हवाई मार्ग के थ्रू शुरू की गई है। ये जिस हवाई मार्ग से जाएगी वो 250वां हवाई मार्ग है। अजय बिसारिया, जिन्हें अभी अभी किस कंट्री का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? ये कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है, आयुर्वेद रत्न अवार्ड किसे दिया गया? ये प्रताप चौहान है, जिन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया है। फिर नासा ने अभी अभी कौन से अपने स्पेस टेलीस्कोप को डिकमीशन किया था, यानी कि इससे काम लेना बंद कर दिया? ये है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद हमारा प्रश्न था, कौन से कंट्री ने अपना नया साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया? ये किया चाइना ने। इसे स्प्रिंग लैंटर्न फेस्टिवल भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा त्योहार है और इसे चाइना ने ईयर ऑफ रैट घोषित किया है और अगले साल को ईयर ऑफ ऑक्स घोषित किया है। फिर हमारा प्रश्न है, कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये लेह एयरपोर्ट है, जिसे हम कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, फ्लेम थ्रोटल बुलबुल जो कि गोवा की राजकीय पक्षी है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है रूबी गोला। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट के अनुसार जो यूनियन बजट पेश हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट यानी कि विनिवेश लक्ष्य कितना रखा था? ये था 1.2 लाख करोड़ रुपए का। फिर अगला प्रश्न था, कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कौन अध्यक्ष बने हैं कोल इंडिया के? कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, इसके अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न है, जो तीसरी निजी ट्रेन चलने वाली है आईआरसीटीसी की तरफ से, वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई जाएगी? ये 2 स्टेशन है वाराणसी और इंदौर, इनके बीच ये तीसरी निजी ट्रेन आईआरसीटीसी की तरफ से चलाई जाएगी। और 20वां और आखिरी प्रश्न था, मालदीव ने दोबारा से कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया है, तो ये कौन सा सदस्य बना है? ये 54वां सदस्य बना है कॉमनवेल्थ का मालदीव्स। तो ये थे क्विज, और अब हम लौटते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट की तरफ। तो अब हम देखते हैं 5 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका नाम है स्वदेश। भारत सरकार के द्वारा स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी बाहर से मजदूर आए हैं, जो जॉबलेस हो गए हैं, जैसे वो लोग जो बहरीन में, कतर में वहाँ काम कर रहे थे, वो अब जो कोरोना वायरस के कारण वापस आए हैं, तो उनको फिर से उनके रोजगार दिया जाए उनके कौशल के मुताबिक। तो इसके लिए भारत सरकार ने स्वदेश पहल शुरू की है, स्वदेश। इस प्रकार के मजदूरों को रोजगार देने के लिए बहुत से राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के द्वारा रोजगार सेतु लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रवासी राहत मित्र, और उत्तराखंड ने भी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है, बासु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, बासु चटर्जी। बासु चटर्जी ने बहुत सारे मशहूर फिल्में बनाई हैं, जैसे बातों बातों में, रजनीगंधा, छोटी सी बात, और भी बहुत सारे फिल्म हैं जो इन्होंने बनाया है। भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है, ये किसानों को क्रेडिट देने के लिए ही ये लागू किया गया था। इसमें क्या किसानों को जो है सो लोन दिया जाता है उनके खेती के लिए, और खेती के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी औजार वगैरह है, वो खरीदने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन लिया जा सकता है, और यदि ये लोन किसान समय पर चुका दे तो ये जो 7% पे उसे लोन मिलता है, उसमें उसे 3% अनुदान भी मिलता है, सबवेंशन मिलता है, जिसके कारण उसे सिर्फ 4% ही ब्याज देना पड़ता है उस लोन पे। तो प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए ये अभियान शुरू किया है? ये 1.5 करोड़ किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये अभियान 1.5 करोड़ किसानों के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये हैं उदय कोटक, जिन्हें अब CII का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं संजीव बजाज। इससे पहले CII के प्रेसिडेंट थे विक्रम किर्लोस्कर,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु किस प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? रविशंकर प्रसाद ने ये तीनों योजना को एक साथ शुरू किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो कि कंपोनेंट विनिर्माण योजना है, और मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। तीनों को एक साथ रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में लगभग $2 बिलियन के शेयर्स को खरीदने की बात कर रही है? ये कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन के मालिक हैं जेफ बेजोस और ये कंपनी भारतीय एयरटेल में लगभग $2 बिलियन के शेयर खरीदने की बात कर रही है। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो बनाए गए मास्क की आसानी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए तमिलनाडु के किस जिले में मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी तिरुवल्लुर में। तिरुवल्लुर में मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु और भी कुछ बातों के कारण अभी अभी न्यूज में बनी हुई थी, जैसे वहां के तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, भगवान शंकर की मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, वहां पे जो नेटिव वर्क किए जाते हैं, पत्थरों पे जो नक्काशी की जाती है, उसे अभी अभी जीआई टैग मिला है। और वहां के अरुम्बावूर जिले में जो वुड कार्विंग की जाती है, जो लकड़ियों पे नक्काशी की जाती है, उसे भी अभी अभी जीआई टैग मिला है। ट्विटर ने अभी अभी किसे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये हैं पैट्रिक पिचेट। ये हैं पैट्रिक पिचेट, जिन्हें ट्विटर ने अभी अभी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जून 2020 में चुनावों के दौरान कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में फिर से शामिल होगा? ये देश है भारत। भारत पहले भी 7 बार सदस्य रह चुका है गैर अस्थायी सदस्य, और ये 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य फिर से बनने जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इनमें से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब G7 के हिस्से हैं, परंतु दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया, वो G7 का हिस्सा नहीं है। किस मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, जिसके हमारे मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। फेसबुक ने भारत के किस संगीत लेवल के साथ वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? इसका मतलब है इसके सभी गाने अब फेसबुक पे बजेंगे। तो ये है सारेगामा। ये म्यूजिकल जो लेबल है, इसका नाम है सारेगामा। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ये जो है, ये एनजीओ है सीड्स, जिसने बिहार, झारखंड में बहुत ज्यादा प्रयास किया तंबाकू को बंद करने के लिए। तंबाकू निषेध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया गया है इस एनजीओ के द्वारा, एनजीओ सीड्स। अपने 73 साल के इतिहास में बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले गैर अंग्रेज व्यक्ति कौन बने हैं? ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बच्चे एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हिंसा का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 4 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। कर्नाटक ने बेंगलुरु या बेलागावी में इकाई स्थापित करने के लिए किस चिप निर्माण कंपनी को आमंत्रित किया है? कौन सी ये कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, चिप बनाती है? ये कंपनी है इंटेल। इंटेल अब बेंगलुरु या फिर बेलागावी में कर्नाटक में अपना एक प्लांट स्थापित करेगी। जियो प्लेटफॉर्म में कौन सी कंपनी ने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है अपनी एक नई इकाई जादू होल्डिंग के माध्यम से? ये खरीदी है फेसबुक ने। फेसबुक ने अपनी एक नई इकाई जादू होल्डिंग के माध्यम से जियो कंपनी में 9.9% हिस्सेदारी खरीद ली है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके भी मंत्री हैं, उन्होंने देश भर में बिजली में रियल टाइम मार्केट, जो उपभोक्ताओं को डिलीवरी से कितने समय पहले बिजली खरीदने की अनुमति देता है, इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी गई है। ये है 1 घंटे। मतलब कि अगर आपको बिजली अभी 1 घंटे के बाद चाहिए, तो अभी आप अगर पेमेंट करते हैं तो 1 घंटे के बाद ही आपके घर में बिजली शुरू कर दी जाएगी। अगर आप अभी 10 यूनिट खरीदते हैं तो जस्ट 1 घंटे के बाद से आपकी बिजली शुरू कर दी जाएगी 10 यूनिट के लिए। आर.के. सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा, बिहार में आरा। तो ये था हमारा 5 जून का वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपकी मदद हो पाई होगी। Thanks for watching. Keep studying, keep learning, and keep supporting Study Cloud.